हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो माथेरान से मैं निकल चुकी हूं। जो मेरे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि माथेरान हमने बहुत घूमा, कैसे घूमा ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और आज का कैसा प्रोग्राम रहा कि सुबह-सुबह ही हमने 9 बजे तक हमें होटल छोड़ना ही था, तो हम सब सुबह रेडी-वेडी हो गए हैं और निकल पड़े हैं एक नए सफ़र के लिए, जो कि आप मेरे इस एपिसोड में देखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि वहाँ से यानी माथेरान से हम पैदल ही चल पड़े अमन लॉज तक यानी दस्तूरी नाका तक। और हमें तो यही ऑप्शन ठीक भी लगा ताकि उन रास्तों, उन पगडंडियों से रूबरू होने का मौका मिले। वैसे भी बड़े बड़े शहरों में रहते हुए अपने अपने कामों में मशगूल होने के बाद कहाँ मौका मिल पाता है कि इस तरह के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाया जाए और उनका सानिध्य मिले। और प्रकृति के करीब जाते हैं ना, तब पता चलता है कि ये जो हमारा जीवन है ना, इसकी जीवटता और इसकी जिजीविषा क्या होती है। और वैसे भी सुबह का मौसम, जंगल के बीच से गुजरना और ट्रेन की पटरियों से होकर सचमुच इतना सुहाना था, तो पैरों में तो मानो हमारे पंख ही लग गए थे। और मैं तो इन क्षणों में खोती ही चली जा रही थी कि टॉय ट्रेन की धड़ धड़ करती आवाज़ ने मेरी तंद्रा को तोड़ा, भंग किया। तो मैंने देखा ट्रेन आ रही थी। हम तो माथेरान टॉय ट्रेन से ही तो गए थे ना। सचमुच बहुत मज़ेदार होता है वो सफ़र। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो अवेलेबल है। तो लो जी, बातें करते करते 2.2 यानी 2.2 किलोमीटर का सफ़र हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कर लिया कि क्या बताऊं। यानी कि हमें 2.2 यानी 2.2 किलोमीटर आने में सिर्फ 30 मिनट लगे, और सामान नहीं होता ना तो और जल्दी आ जाते। खैर, हम आ गए हैं अमन लॉज स्टेशन। अब चलिए चलते हैं दस्तूरी नाका की तरफ। दस्तूरी नाका वो जगह है जहाँ से हमें गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर लेनी है हमें लोनावाला जाने के लिए। मैं बंदर बैठा हूँ। और यही है घोड़ों का रास्ता यहाँ से माथेरान जाने के लिए। घोड़े और खच्चर ये तो माथेरान की जान है भाई। और यहाँ की शांति अद्भुत शांति है। सच में अगर फ्री टाइम मिले ना तो वहाँ जाके 2-4 दिन बिताना ही चाहिए। और इन खच्चरों के बारे में बात ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता है। यानी सारी चीज़ें यहाँ जो मुहैया कराई जाती है ना, वो यही ढो कर लेकर आते हैं नीचे से, क्योंकि यहाँ तो गाड़ियाँ नहीं चलती है। तो बहुत ज़रूरी है इनका भी ख्याल रखना यहाँ पर। तो चलिए बढ़ें आगे। और ये अभी हम जिस जालीदार रास्ते से गुजर रहे हैं ना, यही है माथेरान की पहचान, यानी दस्तूरी नाका आने के लिए प्लेस। अमन लॉज स्टेशन है वहाँ पे और इस तरफ है दस्तूरी नाका, बस थोड़ा ही दूर है। और ये आ गई हूँ मैं। यहाँ पर देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं जो कि ऊपर माथेरान तक नहीं जाती। यही लास्ट पॉइंट है धुएँ वाली गाड़ियों के लिए। तो चलो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब हमें निकलना है लोनावाला। तो लोनावाला जाने के लिए हमने सोचा कि अभी तो सुबह 10 बज रहे हैं, तो 1 घंटा लगेगा। उन्होंने कहा था कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है, तो 1 घंटा में वो पहुँचा देंगे। तो हमने यहाँ से एक 4 व्हीलर कर लिया है और अब निकल पड़े हैं अपने सफ़र के लिए। यानी माथेरान से हम पैदल ही चल पड़े अमन लॉज तक यानी दस्तूरी नाका तक। और वहाँ से हमने ले ली है ये गाड़ी, और ये गाड़ी हमें पहुँचाएगी सीधा लोनावाला। और लोनावाला जाते जाते हमने बहुत सारे एंजॉय करना है। हमें सीनिक व्यू एंजॉय करेंगे और फिर वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ जैसा जैसा प्रोग्राम होगा वो तो बताऊंगी ही। और उसके पहले बता दूँ कि जब माथेरान से हम निकले तो नाश्ता हमने माथेरान में ही कर लिया था, और रास्ते में फ्रूट्स वगैरह, जामुन, तो अभी भी ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो जामुन वगैरह हम खाते हुए आए। तो अब चलिए चलते हैं, आपको मिलती हूँ, बीच में सीनिक व्यू एंजॉय कराती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको लोनावाला में।
जब माथेरान हम जा रहे थे तो हमने टॉय ट्रेन लिया था। तो टॉय ट्रेन लिया था, उसमें भी हमने सीनिक व्यू एंजॉय किया ही था, लेकिन यहाँ पे ये रोड देखिए कितने कर्व्स हैं इस रोड में। और ये कर्व्स आपको जब आप इस तरह के 4 व्हीलर्स में जाते हैं, कार में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तभी आपको पता चलती है, वरना टॉय ट्रेन में तो एकदम मस्ती करते हुए गए। तो ये देखिए ये जो कर्व्स है ना, ये लीजिए। और जब गाड़ी नीचे आती है ना तो ये मज़ा ना 4 व्हीलर में ही है। तो इस तरह से समझिए कि माथेरान जाने में हमने दोनों का मज़ा लिया, 4 व्हीलर का भी और टॉय ट्रेन का भी। और वहाँ हमने जो पूरी मस्ती की वो पैदल किया, उसका भी एक अलग ही मज़ा था। ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पटरी, यही पटरी है टॉय ट्रेन की, जिसे हमने माथेरान जाते वक्त पार किया था। ये देखिए ये जो हमारे आज गाड़ी के ड्राइवर जी हैं ना, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बीच बीच में बताई और पूरा घाट दिखाया, घाट का एरिया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ही ना एक स्टेशन भी है, यानी आप समझिए कि मुंबई का जो लोकल ट्रेन है ना, उसका जाल कहाँ तक फैला हुआ है, यानी 80-90 किलोमीटर के सराउंडिंग में पूरा फैला हुआ है। तो ये है वो स्टेशन जो अभी आप सामने देख रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ये जो लास्ट पॉइंट है, खोपोली नाम की जगह है, यहाँ पे एक छोटा सा शहर है, वहाँ तक ये ट्रेन आती है, मुंबई की लोकल ट्रेन आती है। खोपोली जाता है, खोपोली तक ही है। अच्छा यहीं तक है। हाँ, वो दूसरा लोनावाला जाता है, वो डैम लगा ना पीछे एक छोटा सा, उधर से अलग जाता है वो लोनावाला वाला से। केवली तक ही जाती है। हाँ, ये खोपोली तक ही जाता है। तो ये देखिए आप ट्रेन जा रही है ना, ये ट्रेन लोकल ट्रेन वैसे भी मुंबई की जान है। मैं तो कहती हूँ पूरे मुंबई के, आप पूरे इस इलाके की ही जान है वो। देखिए चलिए, और ये जो इतनी सारी गाड़ियाँ दिख रही है, इसका मतलब ही है कि एक छोटा सा शहर आ रहा है, उसका नाम है खोपोली। यानी हम जो जा रहे हैं माथेरान से लोनावाला वाया खोपोली जा रहे हैं। चलिए अब हम वापस शहर को पार करके चल पड़े हैं लोनावाला की तरफ। खोपोली के बाद फिर से घाट स्टार्ट है। हाँ, लोनावाला का घाट बोलते हैं, खंडाला घाट। अच्छा, और यहाँ पे स्पेशली उन्होंने कहा था कि भाई कैमरा ऑन करो, घाट का एरिया आ गया है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। हमने बहुत इंजॉय किया इस राइड को ही, हमने पूरे राइड को हमने बहुत इंजॉय किया। और आप रास्ते देखिए कितने साफ सुंदर रास्ते हैं, और ये रास्तों को देखकर भी आप उस शहर का और उस स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ जो एक्सप्रेस हाईवे है ना, पूना बॉम्बे पूना एक्सप्रेस हाईवे, वो तो ज़बरदस्त है। मतलब उसमें 10-12 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं। वही एक्सप्रेस ला जाता। एक्सप्रेस पीछे तरफ इसका पीछे वो है ना, पूना जाता, पूना इधर मुंबई। चलिए, और बातें करते करते हम आ पहुँचे हैं खंडाला,
जी हाँ, खंडाला को पार करके आपको जाना पड़ता है लोनावाला। तो ये चिक्की के जो दुकानें पार हुई ना, यानी खंडाला, यानी हम लौट कर खंडाला फिर आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। यानी हम लोनावाला पहले जाएंगे, वहाँ पे ठहरेंगे और वहाँ से जब साइड व्यूज़ के लिए निकलेंगे तब खंडाला भी आएंगे। यह अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, ये अंदाज़ा यहीं पर आकर हुआ कि खंडाला बीच में पड़ता है लोनावाला जाने से पहले। और ये मेरे जर्नी का फेवरेट पार्ट था, मुझे ये इतना अच्छा लगा हाईवे के बीच से गुजरते हुए ना, मत पूछे, बस आप एंजॉय कीजिए। तो ये लो भाई, ये हमने वो पार कर लिया। कितना मज़ेदार था ना, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अमेरिका या जापान में हैं। इंडिया में तो है ही नहीं। नहीं नहीं, हम लोग इंडिया में हैं और इंडिया भी बहुत डेवलप कर रहा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहे हैं। हाँ, तो ये लो भाई, नज़ारों का आनंद लेते हुए बस बातें करते करते हम आ पहुँचे हैं लोनावाला। अब हमारे जो ड्राइवर भैया जी पूछ रहे हैं कि कहाँ उतारूं। भाई हमारा कोई होटल यहाँ पे बुक तो नहीं, अभी यहाँ आकर हम बुक करेंगे होटल, क्योंकि एक दिन के लिए भी अगर कहीं जाओ तो आपको रेस्ट करने के लिए या कपड़े चेंज करने के लिए एक जगह तो चाहिए होती है। तो इसलिए हम ढूंढ रहे हैं एक होटल। तो चलिए, उन्होंने हमें एक जगह पे उतार दिया है होटल के सामने। वहाँ जाकर देखते हैं कमरा कैसा है, फिर वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपसे भी शेयर करूँगी। तो ये लीजिए, ये हमारा है कमरा। अच्छा ही कमरा मिला, बस एक दिन के लिए हमें चाहिए था, बस रेस्ट ही करना है हमें और कुछ नहीं, यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन अच्छी जगह मिली। चलिए, और रूम लेने के बाद, फ्रेश होने के बाद, कपड़े बदलने के बाद हम आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। जी हाँ, और नाश्ता करने के लिए भी एक अच्छी जगह पर आई हूँ। और क्या खाया है हमने, इसके बाद हमें क्या करना है, ये सभी चीज़ें बताऊंगी मैं अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं पूरा लोनावाला आपको घुमाने वाली हूँ। और उसके लिए हमने क्या किया ना, कर लिया एक ऑटो। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि मुंबई या उसके आसपास चप्पे चप्पे पे आपको बिल्कुल रीज़नेबल रेट पे ऑटो मिलेंगे। तो ऑटो रिक्शा ले लिया है हमने और घूमने निकल पड़े हैं। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको अगले अपने वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।